फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ए खुदावंद, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ए बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, हमारी रोज की रोटी हर रोज हमें दिया कर, और हमारे गुनाह मुआफ कर, क्योंकि हम भी अपने हर कर्जदार को मुआफ करते हैं, और हमें आजमाइश में न ला। फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, ए दोस्त, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे, मुझे तकलीफ न दे, अब दरवाजा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछौने पर हैं, मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं कि अगरचे वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों न देगा। फिर वो एक गूंगी बदरूह को निकाल रहा था, और जब वो बदरूह निकल गई तो ऐसा हुआ कि गूंगा बोला, और लोगों ने ताज्जुब किया। लेकिन उनमें से बाज ने कहा, ये तो बदरूहों के सरदार बाल जबूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। बाज और लोग आजमाइश के लिए उससे एक आसमानी निशान तलब करने लगे। मगर उसने उनके ख्यालात को जानकर उनसे कहा, जिस सल्तनत में फूट पड़े वो वीरान हो जाती है, और जिस घर में फूट पड़े वो बर्बाद हो जाता है। और अगर शैतान भी अपना मुखालिफ हो जाए तो उसकी सल्तनत किस तरह कायम रहेगी? क्योंकि तुम मेरी बाबत कहते हो कि ये बदरूहों को बाल जबूल की मदद से निकालता है, और अगर मैं बदरूहों को बाल जबूल की मदद से निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? बस वही तुम्हारे मुंसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं बदरूहों को खुदा की कुदरत से निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। जब जोरावर आदमी हथियार बांधे हुए अपनी हवेली की रखवाली करता है तो उसका माल महफूज रहता है, लेकिन जब उससे कोई जोरावर हमला करके उस पर गालिब आता है तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरी तरफ नहीं वो मेरे खिलाफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बिखेरता है। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी जिससे निकली हूं। और आकर उसे झड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है, और वो उसमें दाखिल होकर वहां बसती हैं, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी खराब हो जाता है। जब वो ये बातें कह रहा था तो ऐसा हुआ कि भीड़ में से एक औरत ने पुकार कर उससे कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा और वो छातियां जो तूने चूसी। उसने कहा, हाँ, मगर ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। जब बड़ी भीड़ जमा होती जाती थी तो वो कहने लगा कि इस जमाने के लोग बुरे हैं।
वो निशान तलब करते हैं, मगर यूना के निशान के सिवा कोई और निशान उनको न दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह यूना नैनवा के लोगों के लिए निशान ठहरा, उसी तरह इब्ने आदम भी इस जमाने के लोगों के लिए ठहरेगा। दक्खन की मलिका इस जमाने के आदमियों के साथ अदालत के दिन उठकर इनको मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। नैनवा के लोग इस जमाने के लोगों के साथ अदालत के दिन खड़े होकर इनको मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मुनादी पर तौबा कर ली, और देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। कोई शख्स चिराग जलाकर तहखाने में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, बल्कि चिराग दान पर रखता है, ताकि अंदर आने वालों को रोशनी दिखाई दे। तेरे बदन का चिराग तेरी आंख है। जब तेरी आंख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन भी रोशन है, और जब खराब है तो तेरा बदन भी तारीक है। बस देख, जो रोशनी तुझ में है तारीकी तो नहीं। बस अगर तेरा सारा बदन रोशन हो और कोई हिस्सा तारीक न रहे, तो वो तमाम ऐसा रोशन होगा जैसा उस वक्त होता है जब चिराग अपनी चमक से तुझे रोशन करता है। जब वो बात कर रहा था तो किसी फरीसी ने उसकी दावत की। बस वो अंदर जाकर खाना खाने बैठा। फरीसी ने यह देखकर ताज्जुब किया कि उसने खाने से पहले गुस्ल नहीं किया। खुदावंद ने उससे कहा, ए फरीसियो, तुम प्याले और रकाबी को ऊपर से तो साफ करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर लूट और बदी भरी है। ए नादानो, जिसने बाहर को बनाया, क्या उसने अंदर को नहीं बनाया? हाँ, अंदर की चीजें खैरात कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए पाक होगा। लेकिन ए फरीसियो, तुम पर अफसोस कि पुदीने और सुदाब और हर एक तरकारी पर दह यकी देते हो और इंसाफ और खुदा की मोहब्बत से गाफिल रहते हो। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी न छोड़ते। ए फरीसियो, तुम पर अफसोस कि तुम इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और बाजारों में सलाम चाहते हो। तुम पर अफसोस, क्योंकि तुम उन पोशीदा कब्रों की मानिंद हो जिन पर आदमी चलते हैं और उनको इस बात की खबर नहीं। फिर शरा के आलिमों में से एक ने जवाब में उससे कहा, ए उस्ताद, इन बातों के कहने से तू हमें भी बेइज्जत करता है। उसने कहा, ए शरा के आलिमों, तुम पर भी अफसोस कि तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना मुश्किल है आदमियों पर लादते हो, और आप एक उंगली भी उन बोझों को नहीं लगाते। तुम पर अफसोस कि तुम तो नबियों की कब्रों को बनाते हो और तुम्हारे बाप दादा ने उनको कत्ल किया था। बस तुम गवाह हो और अपने बाप दादा के कामों को पसंद करते हो, क्योंकि उन्होंने तो उनको कत्ल किया था और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसीलिए खुदा की हिकमत ने कहा है कि मैं नबियों और रसूलों को उनके पास भेजूंगी। वो उनमें से बास को कत्ल करेंगे और बास को सताएंगे, ताकि सब नबियों के खून की जो बनाए आलम से बहाया गया है इस जमाने के लोगों से बास पुरस की जाए। हाबिल के खून से लेकर उस जकरिया के खून तक जो कुर्बान गाह और मकदस के बीच में हलाक हुआ। मैं तुमसे सच कहता हूं कि इसी जमाने के लोगों से सबकी बास पुरस की जाएगी। ऐ शरा के आलिमों, तुम पर अफसोस कि तुमने मारफत की कुंजी छीन ली। तुम आप भी दाखिल ना हुए और दाखिल होने वालों को भी रोका। जब वो वहां से निकला तो फकीह और फरीसी उसे बेतरह चिमटने और छेड़ने लगे, ताकि वो बहुत सी बातों का जिक्र करे और उसकी घात में रहे, ताकि उसके मुंह की कोई बात पकड़े।